हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस कंटिन्यू किए होंगे। आइए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, मुझे उनका सबका नाम लेना चाहिए भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। गुड इवनिंग कुमकुम सिंह, मुन्ना कुमार, शिव कुमार, एपी सिंह, उसके बाद है पिंकी कुमारी, उसके बाद है राहुल, पंकज, आकांक्षा, पवन कुमार। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आपको जनरली कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बातें पहले से ही पता होती हैं कि मैं जब आपके सामने कोलेस्ट्रॉल शब्द लिखा मैंने बोर्ड पे, तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट यही आया होगा कि मैम जब कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में या हमारी नसों में जब जम जाता है तो उससे स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है, या कहीं पर भी अंदर भी कोई नस ब्लॉक हो जाती है, या हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ये कैसे हमारे बॉडी में बनता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से क्या हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस यानी क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहले जब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा? फैट लाइक सब्सटेंस होता है। फैट का मतलब वसा होती है, मैं पढ़ा चुकी हूं। ये भी वसा जैसा ही एक सब्सटेंस होता है। ये गाढ़ा होता है। थिक, थिक का मतलब यह मोटा नहीं है, गाढ़ा, गाढ़े कलर का फैट लाइक सब्सटेंस है। जो किस कलर का? जो येलोइश कलर का होता है, येलो कलर का, पीले रंग का। ह्यूमन बॉडी के अंदर गाढ़े रंग का, गाढ़े पीले रंग का एक फैट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसी को ही हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कोलेस्ट्रॉल होता कैसा है। सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल की जब बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपके दिमाग में आना चाहिए होता कैसा है। ये आपकी एक वेन या आर्टरी है, मान लो ये हमारी कोई भी एक ब्लड वेसल है, एक रक्त वाहिका है, और इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे येलो कलर का, ये आपका ब्लड है। ये रेड कलर वाला आपकी आरबीसी, आपको ब्लड सेल्स दिख रही होंगे और ब्लड दिख रहा होगा। और इसी के अंदर आपको ये येलो कलर का गाढ़ा सा एक गाढ़ा लिक्विड, थिक लिक्विड, जैसे हम लोग बचपन में जेली जेली टॉफी खाया करते थे ना, वैसा वैसा यहाँ पर थिक लिक्विड होता है जो फैट लाइक सब्सटेंस होता है। अगर मैं आपसे बात करूं ये फैट लाइक सब्सटेंस, तो आप ये समझ सकते हो कि ये फैट से ही डेराइव्ड होता है। ये एक डेराइव्ड फैट की कैटेगरी से ही निकला हुआ आपका फैट जैसा सब्सटेंस होता है। अब डेराइव्ड फैट का मतलब क्या है? फैट से ही बना हुआ ये कंपाउंड होता है। ये फैट जैसा ही होता है, इनफैक्ट हमारे बॉडी में ये फैट से ही बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है मैम? फैट जैसा, फैट से ही बना हुआ गाढ़ा लिक्विड, गाढ़ा तरल, जो हमारी बॉडी में फैट से ही बना है, फैट से ही डेराइव्ड हुआ है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जो कलर का कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है। और ये कहाँ होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकतम मात्रा हमारे ब्लड में ही होती है, हमारे खून में ही पाया जाता है। अधिकतम मात्रा इसकी खून में ही होती है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो 100% कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें से अप्रोक्स 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा बॉडी खुद बनाता है, और बाकी का जो 25% कोलेस्ट्रॉल है वो हम डाइट से लेते हैं। डाइट का मतलब जो भी आप भोजन खाते हैं उसके अंदर जो फैट लेते हैं हम लोग। जैसे फैट के लिए हम क्या क्या खाते हैं? हम फैट के लिए ऑयल, घी, साथ में हम चीज, बटर, मक्खन, दूध, छाछ, है ना, इन सब में हमें फैट मिलता है। तो फैट से ही बना हुआ फैट जैसा सब्सटेंस, गाढ़ा पीले रंग का जो सब्सटेंस हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और 100% कोलेस्ट्रॉल में से 75% कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? हमारा बॉडी ही बनाता है। बाकी का 25% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हम कहां से लेते हैं? उसकी कमी हम हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स लेकर उसकी कमी को हम पूरा करते हैं। अब सबसे पहला दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैम जब ये कोलेस्ट्रॉल इतना हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो हमारा बॉडी इसको क्यों बनाता है? हमारा लीवर इसको क्यों बना रहा है? हमारी सेल्स, ये जो कोलेस्ट्रॉल है 75% वाला, ये हमारे शरीर की सेल्स और हमारा लीवर ही इसको प्रोड्यूस करता है। हमारा यकृत और हमारे बॉडी में कोशिकाएं इसको बनाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैम ये 75% कोलेस्ट्रॉल क्यों बनाया हमारे बॉडी ने?
अब कोई भी चीज हमारे शरीर में क्यों बन रही है, कुछ ना कुछ उसका फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ काम करता होगा ये कोलेस्ट्रॉल, तभी हमारा बॉडी 75% कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है। तो जरा देखिए ये कोलेस्ट्रॉल क्या क्या फंक्शन करता है, इसके क्या क्या काम है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी करता है, लेकिन जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, कितनी ज्यादा, आज हम बात करेंगे इस पर आगे की क्लास में, कि ये हार्मफुल होने लग जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल करता है। सबसे पहला जो कोलेस्ट्रॉल काम करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में ये किस में सहायक होता है, पाचन में हेल्पफुल होता है, डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। कैसे, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल जूस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी में एक जूस बनता है जिसको हम पित्त रस बोलते हैं, इसको बनाने में भी हेल्प करता है, इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का पहला फंक्शन आप क्या लिखेंगे, इट इज वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन प्रोसेस, ये पाचन की प्रक्रिया में सहायक है। और दूसरा काम, ये बाइल जूस को बनाने में भी सहायक होता है, पित्त रस बनाने का काम करता है। और बाइल जूस आप जानते हैं फैट वगैरह का इमल्सिफिकेशन या फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हम हिस्सा मान लेते हैं इसको, ये पाचन की प्रक्रिया में भी सहायक है। दो काम हो गए। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल काम आता है स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने में। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिनको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, और दूसरे टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो फैट या कोलेस्ट्रॉल डेराइव्ड होते हैं, यानी फैट या कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो उस हार्मोन को हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। इसका मतलब मैम ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाने में भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हार्मोन्स के नाम लिख रही हूं, आगे आप पढ़ोगे, अभी सिर्फ लिख दो। जैसे कोर्टिसोल हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नेक्स्ट लिखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं, ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा के भी समझाती हूँ, देखिए जरा। कोलेस्ट्रॉल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा है, एल्डोस्टेरोन बना रहा है, कोर्टिसोल हार्मोन बना रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना हमारा बॉडी 75% कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। तो अगर 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी ना बनाता तो आप सोचिए क्या ये हार्मोन्स बनते, नहीं बनते। क्या बाइल जूस बनता, बाइल जूस भी नहीं बनता। और अगर बाइल जूस नहीं बनता तो किसी ना किसी तरीके की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाती, गड़बड़ हो जाती, यानी कि प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता। समझ गए आप मेरी बात। अगला फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का, नेक्स्ट फंक्शन जो कोलेस्ट्रॉल का है वो बच्चा यहाँ पर, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। अब हम आगे बात करेंगे कैसे ट्रांसपोर्टेशन का, कैसा कुछ। अभी फिलहाल ये बताओ, ये लिखना कि ये हमारे बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको बनाने में भी हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में सहायक होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो हमारी सेल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है वो मेम्ब्रेन बनाने में भी ये हेल्पफुल होता है। इस तरीके से हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, उस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसी मेम्ब्रेन को बनाने का काम कोलेस्ट्रॉल का होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो हमारे बॉडी में विटामिन डी का प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है, ये विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करता है। अब आप कहोगे मैम हमने सुना है विटामिन डी तो हमें धूप से मिलता है, हमें सनलाइट से मिलता है। सनलाइट से विटामिन डी हमारे बॉडी में, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में ज्यादा बनने लग जाता है। अगर मैं बात करूं विटामिन डी कहाँ बनता है, तो हमारी स्किन में बनता है, हमारी त्वचा में बनता है। और इस विटामिन डी का जब स्किन में बनता है तो इसको चाहिए होता है सनलाइट, इसीलिए हम कहते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे बॉडी में विटामिन डी ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, ऐसे लिखिएगा। और विटामिन डी बनाने के लिए एक केमिकल चाहिए होता है जिसका नाम होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो आप देखिए यहां पर कोलेस्ट्रॉल का एक काम और आ गया कि कोलेस्ट्रॉल तो हमारे बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसिस करने में भी हेल्प कर रहा है।
तो अब ये बताओ कि कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी मैम। देखो इतने सारे काम कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स बना रहा है। एक बार फिर से सुन लो कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस अगर एग्जाम में आ जाएं तो कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल जूस बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा हार्मोन्स बनाने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जो कोशिका झिल्ली लगी हुई होती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट, हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है, और स्किन में विटामिन डी जिस सब्सटेंस की हेल्प से बनता है उसको 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो विटामिन डी को बनाने का काम भी कोलेस्ट्रॉल ने कर दिया। इसका मतलब मैम कोलेस्ट्रॉल तो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो यही तो मैं कह रही हूं कि 75% कोलेस्ट्रॉल इसीलिए हमारा बॉडी खुद बना लेता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में ये सारे काम करवाने होते हैं। किससे? कोलेस्ट्रॉल से करवाने होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है मैम? एक फैट से ही बना हुआ डिराइव्ड फैट होता है। फैट से ही बना हुआ फैट है जो गाढ़े येलो रंग का हमारे ब्लड के अंदर रहता है। लेकिन जब इस गाढ़े लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और जिससे हम कहते हैं कि हमारी नसें ब्लॉक हो गई हैं, और जिसकी वजह से आगे चलकर हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्यों बनाता है हमारा बॉडी? तो आपको आंसर मिल गया कि कोलेस्ट्रॉल, इन सारे फंक्शंस के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं मैम, क्या कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो यहां पर आपको 2 इमेज दिखा रही हूं मैं। ऊपर वाली ये आपकी एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल का मतलब होता है रक्त वाहिकाएं, वो पतली पतली पाइप जिनके अंदर आपका ब्लड 24 घंटे 7 दिन फ्लो करता रहता है। ये एक इंसान की हेल्दी ब्लड वेसल्स हैं। इसमें बढ़िया तरीके से ऐसे ब्लड अपना घूम रहा है, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। लेकिन ये दूसरे वाला एक स्टेज है जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और ये एक टाइप का हार्ट अटैक ही होता है। ये एक टाइप का हार्ट अटैक ही होता है, यानी कि इसके अंदर आपके हार्ट में अटैक पड़ जाता है। हार्ट अटैक, हार्ट में प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं हो पाते हैं। कैसे नहीं हो पाते हैं? तो ये जो आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीले रंग का ये गाढ़ा लिक्विड डिपॉजिट हो गया, ये जम गया, और जब ये जम गया है तब हमारी नसें ब्लॉक हो गई। अब सोचिए, एक तो यहां से इस तरीके से ब्लड 24 घंटे 7 दिन फ्लो कर रहा है आपके बॉडी में, और यहां पर जब इस हिस्से में और इस हिस्से में कोलेस्ट्रॉल जम गया तो बच्चों आप देखो कि इस ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह कम मिल रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा डिपॉजिट होती जाएगी तो ये नस कुछ दिनों के बाद यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक हो जाएगी इसका मतलब ब्लड अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, हमारा खून सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और जब खून सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो खून में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। तो बताओ क्या ऑक्सीजन ढंग से सर्कुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप बताओ क्या आपका हार्ट प्रॉपर काम कर पाएगा? जब ब्लड आएगा ही नहीं हार्ट के पास पंप होने के लिए, या हार्ट ने जो ब्लड पंप किया वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो क्या होगी? ब्लॉक हो गई। किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो बताओ धीरे 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 ये नसें जब ब्लॉक हो जाएंगी तो हमें एक टाइप का हार्ट अटैक ही आ जाएगा, और इस कोलेस्ट्रॉल के जमने से जो हार्ट अटैक की स्टेज बनती है उसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो अथेरोस्क्लेरोसिस वो है जब किसी इंसान के बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और उसकी नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं, उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाता है, तो बॉडी के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल की और ब्लड की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको एक हार्ट अटैक पड़ता है। उसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मैम ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कितने टाइप का होता है? आपने सुना होगा हमारे बॉडी में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जरा बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में 2 टाइप का होता है। जनरली ये 2 टाइप का होता है। एक होता है बच्चा LDL और दूसरा होता है HDL। LDL, HDL। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म समझते हैं। फुल फॉर्म यहां पर LDL का होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी मैं इसका मीनिंग बताऊंगी कि क्या मतलब है इसका।
और उधर वाले को लिखेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल और एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब सबसे पहले लिपोप्रोटीन की बात करते हैं। बच्चों, जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है तो एक प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, तो उसे हम लिपोप्रोटीन कह देते हैं। इस लिपोप्रोटीन का मीनिंग क्या है कि जब कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ऐसे हमारे ब्लड वेसल्स में घूम रहा है, हमारी सेल्स हमारे टिश्यूज के पास पहुंच रहा है, तो ये प्रोटीन की हेल्प से पहुंचता है। तो जब ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो हम इसे लिपोप्रोटीन कह देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन और ज्यादा घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। वैसे इसकी हिंदी होती नहीं है, लेकिन आप इसको हिंदी में मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग यही निकल के आएगा। तो बेसिकली दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल, एचडीएल। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एचडीएल है इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर करते हैं। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने का काम करता है, ये हमें हार्ट डिजीज या नसों को ब्लॉक होने से या स्ट्रोक होने से या कहीं पर भी हमारी जो नस है उसकी ब्लॉकेज होने से बचाता है, हार्ट अटैक आने से बचाता है हमें। जबकि ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसको हम कंसिडर करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और यही क्या करता है, यही कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज पैदा करेगा और यही हमारे आगे चलकर अगर बहुत दिनों तक ब्लॉकेज रहती है तो हमारे बॉडी में एक टाइप के हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। अब बात ये आती है मैम, क्यों इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और क्यों इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया। ठीक यही आप यहां से भी समझ सकते हो कि दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल एंड एलडीएल। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। एचडीएल को हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। अब बात यह है कि मैम ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा क्यों होता है और ये खराब क्यों होता है। बहुत ध्यान से समझना प्लीज बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को ना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या होता है, देखो ये एलडीएल क्या करता है और एचडीएल क्या करता है। एलडीएल क्या करता है, हमारे लीवर के पास जो कोलेस्ट्रॉल बना, ये क्या है, लीवर ने क्या बनाया, कोलेस्ट्रॉल बनाया, या लीवर के पास कोलेस्ट्रॉल स्टोर पड़ा है। लीवर आप जानते हैं हमारे बॉडी का स्टोर हाउस होता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है उसको स्टोर कर लेता है लीवर अपने पास। तो क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल लीवर के पास पड़ा है यहां पर, तो ये एलडीएल क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को, इस कोलेस्ट्रॉल या ये जो फैट है, इस फैट को, इस वसा को कहां पे ले जाने का काम करता है, ये हमारे टिश्यूज और हमारे ऑर्गन्स के बीच में ले जाने का काम करता है। ये लीवर से हमारे उत्तक और अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। किसको, फैट को। ये फैट को टिश्यूज, ऑर्गन्स और हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारी मांसपेशियां होती हैं, उनके तक लेके जाने का काम करता है। ये फैट को ले जा रहा है कहां पर, हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज और हमारी मांसपेशियों के पास लेके जा रहा है। जबकि ये एचडीएल क्या करता है, ये हमारे टिश्यूज में अगर कहीं पर किसी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में या किसी मसल के पास किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, फैट की या कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या करता है, इस फैट और कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में लाने का काम करता है। तो आपको इसी बात से समझ में आ गया होगा कि हम एक को बैड कोलेस्ट्रॉल और एक को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं। अब मैं समझाती हूं कि इसको बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, लीवर के पास फैट या कोलेस्ट्रॉल पड़ा था तो क्या करता है, एलडीएल क्या करता है, इस लीवर से इस फैट और कोलेस्ट्रॉल को उठा के हमारे टिश्यूज, ऑर्गन्स, मसल्स के बीच में लेकर जाता है। लेकर क्यों जाता है, क्योंकि भाई कोलेस्ट्रॉल के काम है, मैंने ऊपर काम बताए, वो काम तो करवाने हैं ना, हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को ये काम तो करने हैं ना, तो उन काम को करने के लिए ये एलडीएल लेके जाता है फैट को, ये वसा को लेके जाता है। और जब ये लेके जाता है इस तरीके से, तो ये हमारी ब्लड वेसल है, मान लो ये हमारी एक आर्टरी है, एक धमनी है। तो अगर यहां पर इस एलडीएल की क्वांटिटी बढ़ गई, अगर ये एलडीएल बहुत ज्यादा हो गया,
तो यही एलडीएल इस तरीके से हमारे ब्लड में घुल के आ रहा था। ये मान लो ब्लड आ रहा था और इस ब्लड में ये एलडीएल आया, लेकिन ये एलडीएल ज्यादा हो गया, तो इस जगह ये जो हमारी धमनियों की दीवारें होती हैं अंदर की तरफ, यहां पे ये चिपकना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये चिपकना शुरू हो गया, और जब चिपक जाता है तो यहां से जो ब्लड जा रहा था, इस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, और जिसके कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, और जिसकी वजह से एक तो हमारी ये ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो गई, तो एलडीएल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हमारी नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लग जाता है, और हमें धीरे धीरे हमें हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, यहां तक कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन बन जाती है जिसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये लेकर गया, और जब लेकर जा रहा था तो यहां पर ये डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो आपकी ब्लॉकेज हो जाती है, इसी की वजह से स्ट्रोक पड़ने लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एचडीएल अच्छा क्यों है। तो एचडीएल आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जो हमारे टिश्यूज, ऑर्गन्स और मसल्स के अंदर जो जमा हुआ था, उस फैट को लीवर के पास ले आता है। उसको जो एक्स्ट्रा जमा हुआ है हमारी नसों में, हमारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, मसल्स में, तो ये जमने से बचाता है कोलेस्ट्रॉल को। ये कोलेस्ट्रॉल को या ये फैट को हमारे लीवर के पास लाकर छोड़ देता है, इसलिए इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर करते हैं। यही बात मैंने यहां पर लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या कि जो एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है। ये क्या करता है, ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड से वापस लेकर आया, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से, टिश्यू से, ऑर्गन से, मसल से, कहां पर, लीवर के पास ले आता है, और लीवर फिर क्या करता है, उस कोलेस्ट्रॉल को, उस फैट को, उसको तोड़ देता है, और तोड़ के वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मैंने कहा एचडीएल क्यों है अच्छा, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था, उस कोलेस्ट्रॉल को जो टिश्यूज में जमा हुआ है, जो ऑर्गन्स में जमा हुआ है, जो मसल्स में जमा हुआ है, उस फैट और उस कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर के पास ले आता है। लीवर फिर उस फैट को क्या करेगा, उसका ब्रेक डाउन कर देगा, उसको तोड़ देगा, और तोड़कर ये क्या हो जाती है, फैट हमारे बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो बच्चों साफ साफ समझ में आ गया आपको कि ये कोलेस्ट्रॉल को जमने से बचाता है, इसलिए हम एचडीएल को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो गया ना, ये तो हमें हार्ट अटैक से बचा रहा है, ब्लॉकेज से बचा रहा है, इसलिए हम एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में कंसीडर करते हैं। जबकि ये जो लॉ आपका एलडीएल होता है, एलडीएल के बारे में पढ़ लो, क्या करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को कहां से, हमारे लीवर सेल से, कहां पर, तो हमारे ब्लड में, और ब्लड के फ्लो के साथ साथ हमारे टिश्यूज और हमारे ऑर्गन्स के बीच में इसको ट्रांसफर करता है। इसलिए जब ये जम जाता है तो हमारी हेल्थ के लिए बैड होता है, हमारी हेल्थ के लिए बैड होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एलडीएल की और एचडीएल की कितनी क्वांटिटी होती है जो कि सेफ होती है, यानी कि उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इसके बाद जो होती है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो एचडीएल जो है ना वो कितना होना चाहिए, एचडीएल होना चाहिए हमारे बॉडी में 40 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड, है ना, डेसीलीटर ब्लड में 40 मिलीग्राम तक एचडीएल हमारे बॉडी में होता है। जबकि एलडीएल जो है वो कितना, 100 mg पर डेसीलीटर, इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। और ओवरऑल अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो बच्चा 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम आनी चाहिए, इससे कम आना चाहिए, इससे नीचे नीचे आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। अगर 200 से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल हो रहा है तब आपकी हेल्थ के लिए वो खराब है। 200 से ज्यादा जा रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर लो, ये दोनों की सेपरेट वैल्यू है। और अब आप बोलो कि मैम कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना आना चाहिए, तो आप इस स्लाइड से समझने की कोशिश करो, सेम चीज यहां पे है। देखो डेंजर कब बनता है और हेल्दी कब रहता है। देखो आपका हार्ट जब हेल्दी रहेगा जब एलडीएल किससे नीचे है, एलडीएल आपका 100 से नीचे है, यही मैंने बताया कि एलडीएल 100 से नीचे होना चाहिए। और एचडीएल कितना आप बताओगे बच्चा, 40 या 60 से ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए।
एचडीएल तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। तो अगर एलडीएल आपका 100 से कम आ रहा है और एचडीएल मिनिमम 40-60 आ रहा है, तो बच्चा हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। और दोनों को जोड़ दो तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना आना चाहिए, 200 से नीचे नीचे आना चाहिए। तो आपका उस समय हार्ट क्या रहता है, हेल्दी रहता है। हार्ट से निकलने वाली वेसल्स जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज नहीं होगी, उसमें ब्लॉकेज होने का कोई भी चांस नहीं रहता है, तो बच्चा इसको गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अब बात करते हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल जो रिस्क पे आने लग जाता है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आ रहा है 200 से 240 के बीच में, तो थोड़ी रिस्क बढ़ गई है। अब आप रिस्क की स्टेज में चल रहे हो। एलडीएल आ गया 100 से 150 के बीच में, एचडीएल आपका कम है, एलडीएल ज्यादा हो गया। एचडीएल कम आ रहा है, एलडीएल अपनी क्वांटिटी से ज्यादा हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, और ओवरऑल बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल 250 पहुंच गया। तो रिस्क की स्टेज पे हो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आप खाने पीने का, अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है। अब डेंजर कब बन जाता है, डेंजर बन जाता है जब एलडीएल 160 से ऊपर आ गया और बेचारा एचडीएल 40 या 40 से कम आ गया। ज्यादा ये होना चाहिए था, हो गया ये 40 से कम आ गया और ये 160 से ऊपर चला गया, तो ओवरऑल इसने बढ़ा दिया ना, ओवरऑल आपका 240 आ रहा है। आप इन तीनों चीज से एक ही बात समझ रहे हो कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और ओवरऑल 200 से नीचे आना चाहिए। तब आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं। बात समझ गए मेरी? तो ओवरऑल आपका कितना आना चाहिए, 200 से कम, एलडीएल 100 से कम, और एचडीएल मिनिमम 40 से कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकेगा, और ये जमता है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए इसकी क्वांटिटी 100 से कम ही रहनी चाहिए। अगर ये 100 से 150 हो गया, ये 40 से कम हो गया, तो भैया आप रिस्क की स्टेज में हो। अगर ये 160 और उससे ज्यादा चला गया और ये 40 से कम आ गया, ओवरऑल 240 आ गया, तो आपका कोई ना कोई ये डेंजर कंडीशन होगी। और इस कंडीशन में क्या क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज पाई जाएगी। अगर आप डेंजर स्टेज में होंगे तो ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लॉकेज के साथ साथ आपको कोई स्ट्रोक पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह भी पड़ सकता है, और साथ में आपको हार्ट अटैक आने की रिस्क बढ़ जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस स्टेज बनने की कंडीशन बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करो इस स्टेज में रहो, इस स्टेज में रहो। अब आप कहोगे मैम कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक कैसे करते हैं? किसी भी लैब में जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, ब्लड में ही होता है ना भाई, यही तो पढ़ा है मैंने। तो ब्लड का सैंपल लेंगे, उसमें आपका रिपोर्ट में आ जाता है कि कितना आपका कोलेस्ट्रॉल है, कितना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? अब बात ये आती है मैम कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है? पॉइंट तो यही है ना मैम, क्यों बढ़ जाता है, ऐसा हो क्या जाता है, ऐसा हो क्यों जाता है? तो जरा ध्यान से सुनो, हो क्यों जाता है? जब हम अधिक मात्रा में फैटी फूड का सेवन करते हैं, सबसे पहला और सबसे मेजर रीजन, हम अपनी डाइट में ये चीज ज्यादा खाते हैं, सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, कोल्ड कॉफी पीते हो, या आप जंक फूड ज्यादा खाते हो, नेचुरल फाइबर्स कम ले रहे हो, तो आपके बॉडी में ये इनके अंदर जो फैट है, जो चीज खा रहे हो, जो बटर खा रहे हो, जो सैंडविच खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, है ना, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, तो इन सब के अंदर जो फैट है वो फैट हमारे बॉडी में जाकर किसका लेवल बढ़ाती है? बैड कोलेस्ट्रॉल का। और बैड कोलेस्ट्रॉल बोले तो एलडीएल। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आजकल 10-15 साल के बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे आपने देखा होंगे, हर रोज उनको पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, ये सब खाने को चाहिए। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? जब हम ओबेसिटी स्टेज में हो, जब हमारे शरीर में मोटापे का शिकार हो जाता है हमारा शरीर, यानी कि आपके बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गया, फैट जितनी खानी चाहिए आप उससे ज्यादा खा रहे हैं, आपका बीएमआई बहुत ज्यादा आ गया है, आपके वजन और हाइट के हिसाब से आपका बीएमआई आना चाहिए, लेकिन आपका बीएमआई
आपका 30 से ऊपर जा रहा है बीएमआई, आप ओबेसिटी स्टेज में हैं, आप मोटापे वाली स्टेज में हैं, तो उस समय एक कारण बनता है आपका एलडीएल बढ़ जाने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का। तो अपने वजन को कंट्रोल करो। जनरली आपने देखा होगा कि जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है, 100 किलो 120 किलो, उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका जनरली बढ़ा हुआ मिलेगा। 100 में से 90% लोगों का उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि उनके टिश्यूज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम चुका है, फैट डिपॉजिट हो चुका है। ओके, 2 रीजन हो गए। नेक्स्ट, तीसरा, जब हम अपने बॉडी को इस तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का अगला कारण क्या है कि हम रेगुलर बेसिस पे हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम योगा नहीं करते हैं, रनिंग जॉगिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो आप जो खाते हो वो आपके बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर जाकर डिपॉजिट होने लग जाता है। और अगर आप फैट ज्यादा खा रहे तो वो फैट जाके जमेगा, वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेगा आगे चलकर, है ना। वो क्या कर लेगा, वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेगा। नेक्स्ट एक रीजन बनता है बच्चा जेनेटिक्स, अनुवांशिक के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ जाता है। अगर आपके परिवार का कोई इतिहास रहा है, अगर आपका परिवार का कोई इतिहास रहा है कि किसी भी आपके मम्मी पापा को कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से बढ़ा हुआ था, तो एक चांस बन सकता है कि ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है कि आप में भी बढ़ा हुआ होगा, आपसे आपके बच्चों में जाएगा, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, आगे से आगे, आगे से आगे जेनेटिक भी हो सकता है। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो अगर आप अपनी डाइट में नेचुरल फाइबर्स कम ले रहे हैं, आप फ्रूट्स कम ले रहे हैं, जूसेस कम ले रहे हैं, आप अनाज कम खा रहे हैं, आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी स्टेज में ऑलरेडी चल रहे हैं आप, आपके शरीर का वजन जितना होना चाहिए था आइडियल वेट, आपके हाइट और वेट के हिसाब से उससे ज्यादा है आपका वजन, आपके टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा फैट जम गया है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप जिम वगैरह नहीं जाते हैं, योगा नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, तो आप जो खाते हैं वो फैट जाके आपके टिश्यूज के अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमने लग जाता है। और एक कारण हो सकता है कि अगर आपके घर में पहले से इतिहास रहा है तो बच्चों आपको भी ये जेनेटिकली भी आ सकता है आपके बॉडी में। अब बात यह है कि मैम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला, अगर आपका वजन ज्यादा है तो भाई उस वजन को कम करो। अगर आप ओबेसिटी स्टेज में हैं तो अपने बीएमआई को रेगुलेट कीजिए। बॉडी मास इंडेक्स हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आपके शरीर का बीएमआई कितना होना चाहिए, आपके हाइट और वेट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए। तो अगर आपका वजन ये ज्यादा है तो उस वजन को कम कीजिए, क्योंकि मोटापा मतलब बहुत सारी बीमारियां आ जाना शरीर के अंदर। दूसरा, अगर आप अपने खाने के अंदर जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर सैंडविच ये सब ज्यादा खा रहे हैं, इनको कम करो। नेचुरल फाइबर्स लो, जैसे पालक खाओ, नट्स बादाम खाओ, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब खाओ। खट्टे फल खाओ, सिट्रस फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स ज्यादा लो, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लो, ब्लैक टी पियो, और अनाज और अनाज से बनी हुई चीज जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गया, ये सब खाना शुरू करो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रिस्की स्टेज में चल रहा है। और नेक्स्ट, रेगुलर बेसिस पे आपको योगा, एक्सरसाइज, जिम, रनिंग, कोई भी किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप रनिंग करो, कैसे भी कोई भी आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारो। और नेक्स्ट आप बताओगे तो स्मोकिंग, मैं आपको बता दूं, जो लोग स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोक के अंदर जो टार होता है और जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, एलडीएल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो अगर आप रिस्की स्टेज में चल रहे हैं, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो रहा है, एलडीएल ज्यादा हो रहा है, तो अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। और साथ में आपको अपने स्मोकिंग को त्याग के नेचुरल फाइबर्स यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स लीजिए डाइट में, जूसेस पीजिए, हरी सब्जियां लीजिए और सब्जियों पे ज्यादा ध्यान दो। और ये जो जंक फूड आप खा रहे हो इन सबको आप छोड़ दो, इन सबको आप छोड़ दो। क्योंकि मैं आपको बता देती हूं कि हमारे बॉडी में एचडीएल ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए। तो अगर आप एचडीएल को, अगर लो है आपका एचडीएल यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एचडीएल कम है, एलडीएल ज्यादा है, तो उसके रीजन क्या क्या है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अगर कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है, 50% डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा इंक्रीज ही रहता है। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़िए। लैक फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं तो उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सेस वेट जेनेटिक स्ट्रेस है। और पुअर ईटिंग हैबिट्स का मतलब होता है खा लिया सो गए, खा लिया सो गए, 5-4 आलू के पराठे गटक लिए सो गए, कोई भी किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी नहीं, आलू के पराठे घी में सेके खा लिया, तो भैया ऐसा घी भी नुकसान पहुंचाता है।
ओके तो ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से एचडीएल कम होता है और एलडीएल ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, एलडीएल को आपका क्या करना है, कम करना है, और एचडीएल को ज्यादा करना है। तो ये था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से मैम हमारे बॉडी के अंदर येलो कलर का थिक लिक्विड फैट से ही बना हुआ एक टाइप का फैट सब्सटेंस ही होता है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हार्मोन्स बनाना, विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, साथ में बाइल जूस डाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब में कोलेस्ट्रॉल काम आता है। इसीलिए 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी खुद बनाता है, बाकी का 25% हम डाइट्स या फाइबर्स की फॉर्म में इसको लेते हैं। अब बात यह आती है कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से जम जाता है। तो ये अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका जितना होना चाहिए उतना है तो इस तरीके से आपकी ब्लड वेसल बड़ी हेल्दी रहती है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है, 200 से ज्यादा आ जाता है और एलडीएल ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल आके हमारे नसों के अंदर जम जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स में जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में और हमें एक टाइप का हार्ट अटैक पड़ जाता है जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि दो टाइप का आपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, एक एचडीएल एक एलडीएल। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो मिनिमम 40 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो 100 से कम आना चाहिए। जब ये 100 से ज्यादा हो जाता है और ये 40 से कम हो जाता है तो ओवरऑल जब कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर चला जाता है तो हमारे बॉडी में रिस्की स्टेज बन जाती है। अब ये अच्छा क्यों है, तो ये जमने लग जाता है, ये जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आता है, इसलिए ये अच्छा है और ये खराब है। अब कितना होना चाहिए, तो ये एलडीएल की क्वांटिटी इतनी, एचडीएल की इतनी, ओवरऑल इतनी, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। आपके अंदर ब्लॉकेज, स्ट्रोक या किसी भी टाइप के हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कम रहती है। दूसरा, रिस्की स्टेज में ये और ये डेंजर स्टेज है। अगर ये स्टेज आ गई तो आपको ये सब करना शुरू कर दो और ये छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। अपनी डाइट में नेचुरल फाइबर्स को लो, ओबेसिटी स्टेज को, मोटापे को कम करो। रेगुलर बेसिस पे आप क्या करो, योगा करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो या वॉक करो या जिम ज्वाइन कर लो। अपने वेट को कम करो, अपनी डाइट का, अपना लाइफस्टाइल सुधार लो, ये सारे अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो और उन सबको छोड़ दो। और स्मोक अगर करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो स्मोकिंग को भी छोड़ दो, क्योंकि ये सारी वो चीजें बनती हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में एलडीएल ज्यादा हो जाता है और एचडीएल कम होने लगता है। तो ये आपकी आज की क्लास थी किसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और प्लीज, आजकल बहुत ज्यादा 10 साल के 15 साल के बच्चे का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल 250 से ऊपर आता है, तो उन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है। अपने बच्चों को, और जो स्पेशली बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी डाइट में नेचुरल फाइबर्स को इंक्लूड करो। और ये जंक फूड वगैरह अगर खाते हैं आपके बच्चे तो उसकी थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद तो इम्पॉसिबल है, मैं भी कभी कभी खाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज का कोलेस्ट्रॉल के बारे में सेशन था। सारी बातें मैंने कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बता दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये सेशन, ये भी बताना ना भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे।